Disclaimer: this content is only for education purpose. We are not SEBI registered. We don't claim any 100% return. Hello guys, welcome to my YouTube channel A to Z Decoding. 30 days ट्रेडिंग चैलेंज विद हाई प्रॉफिटेबल सेटअप्स डे 3। आज है डे 3 मेरी इस 30 डेज ट्रेडिंग चैलेंज की सीरीज का। ओके गाइस, अगर आप लोगों ने मेरी पीछे वाली वीडियोस नहीं देखी डे 1 और डे 2 की, तो तब तक आप सबसे पहले वो वॉच करिए। अगर आप वो वॉच नहीं करेंगे तो आपको आगे आने वाली मेरी वीडियोस को समझ नहीं आएंगी, क्योंकि मेरी जो भी स्ट्रैटेजीज रहती हैं, जो भी सेटअप्स रहते हैं, कॉम्प्लेक्स नहीं होते, बहुत ही सिंपल होते हैं। और हर एक सेटअप मेरे प्रीवियस सेटअप के साथ इंटरलिंक होता है। इसलिए आप लोगों को वीडियो बाय वीडियो देखोगे तो आपके जितने भी डाउट्स होंगे वो आराम से क्लियर हो जाएंगे और आप एक रियल ट्रेडिंग के प्रोसेस को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। और जो अभी तक आप लोग मिस्टेक्स कर रहे हो और मेरी ट्रेडिंग वीडियोस को देख के आप उसको आराम से इंप्रूव कर सकते हो। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं सेटअप नंबर 1। कल की वीडियो मैंने आपको कुछ बताए थे। अगर वो वीडियो नहीं देखी, सबसे पहले आप वो वॉच करो, क्योंकि उसमें लॉजिक जो मैंने एक्सप्लेन करा था इन डिटेल करा था, पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करा था उस लॉजिक को। और वही लॉजिक आज ट्रेड में, आज की मार्केट में बिल्कुल सिमिलरली वही लॉजिक को यूज करना था हमने। ओके, इन शॉर्ट फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं क्या लॉजिक था, क्या मार्केट के सेंटीमेंट थे। और सबसे पहले आपको एक चीज तो पता है, जब भी मार्केट को ऊपर जाना होता है तो कभी भी मार्केट ऐसे वन वे ऊपर नहीं जाता, ठीक है। और सपोज अगर मार्केट ओपन होता है लगभग 200-300-400 पॉइंट कंटिन्यूसली वन वे ऊपर जाता है और जो छोटा सा रिट्रेस आता है ना, तो हम लोगों को यहाँ पे इस पे शॉर्ट का प्लान नहीं करना होता कभी भी। हमें इसमें हमेशा बाय साइड का ट्रेड को आइडेंटिफाई करना होता है। समझ आया? एक और एग्जांपल देखो, कभी भी मार्केट को वन वे जब ऊपर जाना होता है ना, वो कभी वन वे मार्केट नहीं जाता। वन वे ऊपर जाएगा, छोटा सा रिट्रेस करेगा, अगेन मार्केट क्या करेगा अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करता है। ये मार्केट का एक्चुअल में नेचुरल बिहेवियर है। मार्केट का जो चलने का तरीका होता है, जो मार्केट का मूवमेंट करने का तरीका होता है, बिल्कुल सिमिलरली सेम यही होता है। थोड़ा सा मार्केट ऊपर जाएगा, रिट्रेस करेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर छोटा सा रिट्रेसमेंट आएगा, फिर कंटिन्यूसली ऊपर जाएगा। मतलब जब मार्केट को बुलिश होना होता है, ये कंडीशन है मार्केट की बुलिश होने की कंडीशन। जब मार्केट आपको दिख रहा है 350 से 400 पॉइंट मार्केट ऊपर चल वन वे जा रहा है, तो आपको कभी भी उस दिन नेगेटिव ट्रेड को आइडेंटिफाई करने की कोशिश नहीं करनी। नेगेटिव मतलब पुट साइड के ट्रेड को आइडेंटिफाई करने की कोशिश नहीं करनी। आपको उस दिन, जैसे हम बोलते हैं ना, ट्रेंड इज योर फ्रेंड, इसका मतलब क्या है अभी एक्सप्लेन करता हूँ। जब अगर मार्केट आपको दिख रहा है 350 से 400 पॉइंट अगर पॉजिटिव हो चुका है, बुलिश है, तो दैट मीन्स आपको ये स्ट्रैटेजी यूज करनी होती है। कौन सी? ट्रेंड इज योर फ्रेंड वाले। मतलब मार्केट वन वे ऊपर चला गया, जब छोटा सा रिट्रेस करेगा, सपोज कहीं रिट्रेस करता है 0.38% लेवल के आसपास, तो आप लोग यहां से कॉल सेट के ट्रेड को आइडेंटिफाई कर सकते हो। अभी आप बोलोगे 0.38% लेवल क्या होता है? ये आपको 0.38% वाला जो लेवल है, आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, निकाल सकते हैं कहां से? फिबोनाची टूल से, जिसको बोलते हैं फिबोनाची एक्सटेंशन टूल। अभी मैं आपको बताता हूं आज के ट्रेड हमारा कहां बन रहा था। ये है निफ्टी 50 का चार्ट। ओके, इसमें सिचुएशन आज थोड़ी सी डिफरेंट थी, लॉजिक टोटली सेम था, बट आपको यहां पे स्मार्ट वर्क करना था। आज रिटेलर्स की तरह ट्रैप नहीं होना था, आपको ऑपरेटर की तरह गेम खेल। पहले आपको वेट करना था, वॉच करना था, मार्केट को रिट्रेस करने के बाद आपको एक ट्रेड को प्लान करना था। जैसे देखो, यहां से मार्केट ऊपर जा रहा है, छोटा पुल बैक करा, अगेन स्ट्रॉन्ग मूव अपसाइड, छोटा पुल बैक, अगेन मार्केट अपसाइड।
रिट्रेसमेंट का मतलब क्या होता है, जब मार्केट ऐसे छोटे छोटे पुल बैक करता करता जब ऊपर जाए, वन वे जा रहा हो, जब मार्केट ऐसे शार्प रिवर्सल टाइप का कुछ सिचुएशन बनाती है, जैसे ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन करती है, तो उसके बाद क्या करना होता है, हमें कॉल साइड का ट्रेड को आइडेंटिफाई करना होता है। ये एक स्ट्रैटेजी होती है, सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी है ट्रेंडिंग मार्केट को कैच करने की। समझ आया? जो एक्चुअल में सबको दिख रहा है कि मार्केट ने ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन कर दिया, स्ट्रॉन्ग बेरिश मारुति कैंडल का ब्रेकडाउन कर दिया, ये स्विंग का भी ब्रेकडाउन कर दिया, अब तो मार्केट बिल्कुल नीचे चल जाएगी, डे लो तक चल जाएगी, ये सबको दिख रहा है ना। बट जो सबको दिखता है वो नहीं होता। आपको ट्रेड करना है, अगर सोचना भी है, एक ऑपरेटर की तरह सोचना है, तभी कहा जाता है ना 1% ट्रेडर ही प्रॉफिटेबल है। इसका सिंपल सा लॉजिक यही है। अब 99% ट्रेडर को ये दिख रहा है ना, मार्केट ने ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन कर दिया, स्विंग का ब्रेकडाउन हो गया, तो अभी तो मार्केट बिल्कुल नीचे चल जाएगी। बट ऐसा नहीं है, यहाँ से टोटली गेम रिवर्सल होगी यहाँ से। तो आपका ट्रेड का मतलब है, जैसे मार्केट ने इसका स्विंग का ब्रेकडाउन कर दिया, ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ, स्ट्रॉन्ग जैसे कैंडल ऊपर क्लोज हुई, तो आपको यहाँ से कॉल साइड का ट्रेड को आइडेंटिफाई करना था। जब मार्केट एक यहाँ इस लेवल पे थी ना, तो एक्चुअली मैं तब मार्केट में यहाँ पे अवेलेबल नहीं था, इसलिए मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं ले पाया। ओके, और मैंने एक शार्प रिवर्सल टाइप की एंट्री ली थी यहाँ पे, बेसिकली यहाँ पे लिया था मैंने। यहाँ पे मेरा 4 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, और मैंने यहाँ पे एम करा था 15 पॉइंट के टारगेट के लिए। बट मार्केट ने वहीं से क्या किया, रिवर्स हो गया और मेरा ऐसा ले लिया। मेरे जो कोशिश रहती है, मैं स्टॉप लॉस जो होता है मेरा, मैं छोटे से छोटा लूँ। जैसे मेरा 4 पॉइंट का स्टॉप लॉस का हिट हुआ, मैं उसी टाइम एग्जिट हो गया। और जो मैंने आज का जो ट्रेड था, मेरे 2 लॉट से था, अराउंड 400 के आसपास का लॉस है मेरा, बहुत बेयर मिनिमम है। ठीक है, इसलिए ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होना है तो आपको लॉसेस को मिनिमाइज करना पड़ेगा। जितना छोटा स्मॉल स्टॉप लॉस होगा आपका, उतनी जल्दी आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनोगे। जिस दिन आपने एक बड़ा लॉस ले लिया, बिग लॉस ले लिया, तो आपके दिमाग में सिर्फ लॉस ही चलेगा। आप यही सोचोगे हर दिन कि मेरा लॉस कब रिकवर हो, लॉस रिकवरी के लिए जाओगे। बट आप जब आपके दिमाग में लॉस रिकवरी चलेगा, तो आप कभी भी एक अच्छे ट्रेड को फाइंड नहीं कर पाओगे आप लोग। इसलिए जो मिस्टेक आज के दिन हुई है ना, कोशिश ये करनी है कि वो कल वापस से रिपीट ना हो। मेरे पास 4 साल का ट्रेडिंग एक्सपीरियंस है, आपको हर एक चीज़ बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक सारी चीज़ें यहाँ पे डिकोड हो जाएंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। बट आप लोगों को क्या करना है, डेली जब मेरी 7 बजे वीडियो आएगी, 7 PM पे आएगी, आपको वॉच करनी है। जो चीज़ मैं बताऊंगा उसको, उसके नोट्स बनाने हैं आपको। जब नोट्स बनाओगे, डेली मार्केट में सुबह 9:15 पे आप आओगे, तो आपको समझ आएगा कि भाई ने एक चीज़ बताई थी कि ये स्ट्रैटेजी होती है, यहाँ पे ये सेटअप काम करता है। तो आपको वो चीज़ को यूज़ करना है, अपने सेटअप का वेट करना है, कभी जल्दबाजी में एंट्री नहीं लेनी। अभी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ सेटअप नंबर 2। बट बेसिकली अगर परफेक्ट अगर ट्रेड की बात की जाए, तो बट वो परफेक्ट ट्रेड नहीं था। मार्केट ने कहीं ना कहीं ट्रैप बना के सेलिंग को शो करा है। मैं इसको नहीं बोलता कि ये परफेक्ट सेटअप था, इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ये अगर परफेक्ट होता तो कैसे हो सकता था। ठीक है, देखो ये मार्केट ना एक चैनल के अंदर मूव कर रही है, यहां से एक बार बाइंग आई, नीचे से क्या है ट्रेंड पॉजिटिव, एक बार बाइंग आई, दूसरी बार बाइंग आई, तीसरी बार बाइंग आई। तो जितने भी स्टॉप लॉसेज हैं वो सबसे ज्यादा कहां पे, इस लेवल स्विंग के नीचे होंगे। और ये ट्रेड तब परफेक्ट होता कॉल पुट साइड के लिए, अगर मार्केट क्या करता, जैसे सपोज यहां से क्या रेंज से सेलिंग, बाइंग आई, सेलिंग आई, बाइंग, सेलिंग, फिर बाइंग। अगर मार्केट क्या करता, इस स्विंग को ब्रेकआउट कर देता, लिक्विडिटी ले लेता, तो मैं यहाँ से पुट साइड के लिए ट्रेड लेता।
बट ऐसी सिचुएशन बनाई नहीं मार्केट ने क्या करा, इस लेवल से रेजिस्टेंस लेकर ही गिरा है। मतलब काइंड ऑफ देखा जाए तो एक काइंड ऑफ डब्ल्यू पैटर्न बनाया। जब मार्केट अगर डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट नहीं हुआ तो मैं इसको ट्रेड नहीं करता। जैसे मार्केट डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट होगा, यहाँ स्विंग बनाएगा, लिक्विडिटी लेगा, तो मैं यहाँ से पुट साइड के लिए ट्रेड को लूँगा। उससे पहले मैं कभी भी ट्रेड को नहीं लूँगा। इसी को हम बोलते हैं ये परफेक्ट सेटअप। बट ये परफेक्ट नहीं था, इसलिए मैंने देखो कभी कभार ना ऐसी सिचुएशन बनती है जहाँ पे आप सेटअप का वेट करते हो कि हाँ मेरे को पता है कि ये मेरा सेटअप बनेगा। सबसे ज़्यादा स्टॉप लॉसेस कहाँ है, इसके नीचे नीचे से क्या है, ट्रेंड पॉजिटिव, हर किसी को लग रहा है बाय करना है। उस जिसने यहाँ पे बाय नहीं किया होगा उसने यहाँ पे बाय किया होगा इस चैनल को देख के, और सपोज जिसने यहाँ पे नहीं बाय किया उसने यहाँ पे किया। मतलब हर किसी रिटेलर को क्या दिख रहा है, यहाँ पे बाइंग आ रही, यहाँ से बाइंग आ रही, यहाँ से बाइंग आ रही। बट जो मेरे जैसे जो परफेक्ट सेटअप का वेट करते हैं ना, वो आज धोखा खा गए। यहाँ पे मार्केट ने क्या करा, उससे पहले ही यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बनाया, यहाँ से ट्रिपल टॉप बना के रेजिस्टेंस लेके मार्केट ने वन वे नीचे गिर गया। ठीक है, आपको मैंने बता दिया ना, रियल सेटअप तब होता है जब मार्केट इसको ब्रेकआउट करता है, यहाँ से लिक्विडिटी लेता, स्वीप करके वन वे नीचे आता, तो यहाँ मेरा ट्रेड बनता। ऐसी सिचुएशन बनी नहीं, इसलिए मैंने ट्रेड को स्किप कर दिया। आज डेट क्या है, 25/3/26। अभी मैं बताता हूँ आपका पीएनएल, आज का पीएनएल ये है मेरा आज का पीएनएल। 2 लॉट से मैंने ट्रेड लिया था और इसका जो लॉस है मेरा आज का अराउंड 400 लॉस है। ओके गाइस, सपोज आप लोग मेरी सीरीज देख रहे हो जो आप लोग अभी बिगिनर हो, मैं भी बताता हूँ अगर बिगिनर हो तो आपको क्या क्या फ़ायदा होने वाला है इस सीरीज में। सबसे पहले आप लोगों को सेटअप को आइडेंटिफाई करना आ जाएगा। इसमें स्ट्रैटेजीज क्या होती हैं आप अभी से समझ जाओगे। जो एक नॉर्मल ट्रेडर को 1 से 2 साल लग जाते हैं ना सेटअप और स्ट्रैटेजीज को फाइंड करने में, आप लोग अभी से समझ जाओगे। मतलब आपके माइंडसेट में अभी से ये चीज़ें बैठ जाएंगी, स्ट्रैटेजीज क्या होती हैं, सेटअप क्या होते हैं, आपको एंट्री कहाँ लेना है, आपको एग्जिट कहाँ करना है, आपका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, आपका रिस्क टू रिवॉर्ड करना चाहिए किसी भी ट्रेड में। ये सारी चीज़ें आप लोग अभी से समझना स्टार्ट कर जाओगे। मतलब जो नॉर्मल ट्रेडर को बोलते हैं ना 2 से 3 साल लग जाते हैं प्रॉफिटेबल बनने में, मतलब आप अगर ये सीरीज देखोगे ना, आप विद इन 6 मंथ आप लोग एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे अगर अच्छे से इस सीरीज को वॉच करोगे। हर वीडियो को 1 से 2 बार वॉच करो, 2 से 3 बार करो, नोट्स बनाओ। नई चीज़ समझ आती तो मेरे से डाउट को क्लियर करो। इंस्टा पे फॉलो करो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। टेलीग्राम पे मेरी टेलीग्राम कम्युनिटी को ज्वाइन करो, बहुत ही जल्दी फ्री लाइव क्लासेस होने वाली हैं। ओके, जो लाइव क्लासेस के लिंक्स होंगे मैं सिर्फ और सिर्फ टेलीग्राम पे ही शेयर करूंगा उसका। जल्दी से ज्वाइन कर लो, कहीं आपसे क्लासेस मिस ना हो जाए। थैंक यू।